नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं शैलेन सिंह फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। मैं पिछली 2 क्लास दे चुका हूं आपको और मैं पढ़ा चुका हूं कि लेटर टू डिजिट मैंने वैसा पढ़ा दिए हैं और लेटर टू लेटर मैं वैसा पढ़ाने जा रहा हूं। और आगे जो पढ़ेंगे वो हम वर्ड टू वर्ड कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे और उसके बाद वो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। मैंने बताया था आपको कोडिंग डिकोडिंग को हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि 4 प्रकार से पढ़ेंगे और वो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो चलिए बताते हैं। लेटर टू लेटर क्वेश्चंस मैंने सारे लिख दिए हैं। लेटर टू लेटर में मैंने आपको दो चीज़ वैसा बताई थी कि हम लेटर टू लेटर को 2 प्रकार से वैसा पढ़ेंगे। वो था चेंज इन नंबर एंड चेंज इन पोजीशन। पहले अभी हम एक प्रकार को वैसा पढ़ लेते हैं, वो क्या है चेंज इन नंबर। चेंज इन पोजीशन को हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा डायरेक्टली। और मैंने ये शॉर्ट में वैसा लिख रखे हैं क्वेश्चन, जितने भी हैं सारे क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रखे हैं। एग्ज़ाम में जो वनडे एग्ज़ाम चल रहे हैं वो जो भी, तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेज होती है। जैसे क्वेश्चंस होते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में उनकी लैंग्वेज क्या रहती है वो मैं आपको बस बता दूं। किसी सांकेतिक भाषा में अगर ब्लू को CNXI कहा जाता है तो पिंक को क्या कहा जाएगा, या अगर कहीं पर सांकेतिक भाषा नहीं है तो ऐसे लिखा होगा जैसे यदि किसी कूट भाषा में, कूट भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो। यार दोस्तों ये मैंने थोड़ा लिखा नहीं है क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। और वो जो मैंने चीज़ आपको सब बता दिया है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैंने आपको बताया था कि किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कूट भाषा में अगर ब्लू को CNX कहा जाता है तो पिंक को क्या कहा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले बस नंबरिंग। कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको वनडे एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन सही करने हैं तो वो आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। मैंने आपको नंबरिंग याद भी बता करवा दिए थे, अपोजिट्स वर्ड्स याद करवा दिए थे, राइट टू लेफ्ट याद करवा दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे याद होंगे। और आइए देखते हैं। तो B का 2 होता है, L का होता है 12, U का कितना होता है बताओ बच्चों। U का होता है 21, E का 5, सॉरी E का 5, ये छोटे हैं कोई दिक्कत नहीं। तो C का होता है 3, N का होता है 14, X का होता है 24, I का होता है 9। तो ऐसा होता है कि जब हम नंबरिंग कर लेते हैं तो हमें चीज़ें आसान हो जाती हैं, उन्हें डिफाइन करने में, उन्हें सॉल्व करने में चीज़ें डिफाइन आसान हो जाती हैं। तो देखो ये 2 है, ये यहाँ 3 हो गया, कितना प्लस हुआ +1 है ना। यहाँ 12 है, यहाँ 14 हो गया, +2 हो गया, यहाँ 21 है, यहाँ 24 हो गया। मैं इसे बस मिटा देता हूँ जिससे कि चीज़ें आपने लिख तो लिया ही होगा। चेंज इन बस नंबर हम बस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो +2 हो गया, अब यहाँ 21 था 24 हो गया, +3 हो गया, अब यहाँ 5 था यहाँ 9 हो गया तो +4 हो गया। तो बच्चों बात समझ में आ गई कि जो पैटर्न मुझे यहाँ फॉलो हुआ है वही पैटर्न मुझे यहाँ फॉलो वैसा करना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले नंबरिंग करनी ही करनी है आपको। चाहे मैं तो ये कह रहा हूँ, इंग्लिश के बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, उनमें अगर आपको नंबर याद नहीं हो रहे तो धीरे धीरे करके उनमें नंबरिंग करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। तो P का होता है 16, I का होता है 9, N का होता है 14, और K का होता है 11 यानी कि 11। K का होता है 11। जैसे ही आप नंबरिंग कर लेते हो तो आपको पता है कि जो पैटर्न फर्स्ट यहाँ फॉलो हुआ है वही मुझे यहाँ फॉलो करना है। और P का 16 है तो +1 करना है तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना। I का 9 है, +2 करना है तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। N का 14 है, +3 करना है तो मुझे फिर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। और K का 11 है और मुझे +4 करना है तो कितना हो जाएगा 15। अब जब आपको नंबरिंग याद होगा कितना नंबर है, तो Q का होता है 17, K का 11 होता है, K का, Q का फिर 17 और ये होता है O का, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ गया ये वाला QKQO, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको
नंबर याद करने हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे मेन चीज़ यही है, अगर आपको नंबर से याद होंगे, अपोजिट वर्ड से याद होंगे और पोजीशन से याद होंगी सारी, तो दिक्कत नहीं आएगी। कितना भी कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, जिससे कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा होता है कभी कभी हमें नंबरिंग याद ना होते, फिर हम वहाँ पर पेपर पे उसे लिखते हैं, वो टाइम वेस्ट है। अगर आपको टाइम को बचाना है तो इसी प्रकार करना होगा। तो आर का होता है 19, ओ का होता है 15, एस का होता है 18 और ई का होता है 5। अब हमने फिर द्वारा ये ऐसा ही क्वेश्चन है, और देखिए फिर आर का कितना होता है 18, क्यू का कितना बताया था 17, वी का 22, आई का 9। ठीक है ना। अब हमें पता चला, अब देखिए आप ये कितना हो रहा है, सॉरी आर का 18 होता है और एस का होता है 19, सॉरी ठीक है ना। आर का 18 और एस का 19, ये +1 हो गया, सेम है पहला वाला। 18 था 19 हो गया, 15 था 17 हो गया, +2 हो गए, ये यहाँ +1 +2 है, यहाँ 18 था 22 हो गया यानी कि +3, ठीक है ना। 5 था 9 हो गया, +4। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न फॉलो करना है, जो यहाँ पैटर्न था वही यहाँ पैटर्न है। और वैसे भी उस वाले पैटर्न से कोई मतलब नहीं है, अगर यहाँ माइनस हो रहे होते तो हमें माइनस करने पड़ते, ठीक है ना। तो एल का होता है 12, ई का होता है 5, ए का होता है 1 और एफ का होता है 6। अब बस पैटर्न फॉलो करना है। एल का यहाँ 12 की जगह 13 आएगा, ई की जगह 5 की जगह 7 आएगा, क्योंकि +2 करने हैं, यहाँ +3 करने हैं, तो एक में +3 करेंगे तो 4 हो जाएंगे, एफ में +4 करेंगे तो 10 हो जाएंगे। अब बस नंबरिंग कर देनी है आपको। 13 क्या होता है एम, 7 क्या होता है जी, डी और जे। जे का होता है 10 और डी का होता है 4, तो एम जी डी जे, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप ना सबसे, मैं हर बार यही बात बोल रहा हूँ, जब तक आपको इसके नंबर याद नहीं होंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको निकालने में, या ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं ना। तो बी का होता है 2, ओ का होता है 15, एम का होता है 13, बी का होता है फिर 2 1 और वाई का होता है कितना 25, ठीक है ना 25। इसी तरह नंबरिंग करनी है आपको। अभी मैं स्लो बता रहा हूँ, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से करने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 8 होता है, टी का होता है 20 होता है, क्यू का होता है 17, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, जेड का तो आपको पता ही है सभी को, है ना 26। अब ये देखिए आप, यहाँ बी था यानी कि 2 था और 8 हो गया, कितने प्लस हुए 6, है ना। 15 था 20 हो गया, कितने प्लस हुए 5, ठीक है ना। 13 था 17 हो गया, कितने प्लस हुए 4, 2 था फिर 5 हो गया, ठीक है ना, कितने प्लस हुए 3, ठीक है ना। 1 था कितने प्लस हुए 2, 25 था 26 हो, कितने प्लस हुए 1। यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। यानी कि आरोही क्रम होता है वो जो मतलब वैसा बढ़ता हुआ क्रम, जैसे 2 4 6 8 10, और अवरोही होता है 6 5 4, ये जो अभी है ना 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अब हमें ये पता चल गया आपको कि बॉम्बे को इस प्रकार वैसा लिखा जा रहा है, तो भोपाल को क्या लिखा जाएगा। अगर यहाँ भोपाल ना होता, आगरा होता, मथुरा होता, जो भी होता, वो इसी प्रकार हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो बी का 2 होता है ना, एच का 8, ओ का 15, पी 16, ए और ये कितना होता है एल का 12। यही चीज़ फॉलो करनी है आपको, फॉलो करनी है आपको ना, है ना। तो इसमें से अब 2 था, ठीक है ना, 2 है। अब ऐसे ही अब ऐसा कर लो आप, मतलब जो है कि ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा बच्चों
करके देखा करो, आप करके नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम्स होगी आपको। कर किया करो अपने आप भी किया करो, क्योंकि भाई चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, है ना। हो गया? नहीं हुआ? देखो यहाँ 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा +6 करना है तो यहाँ भी h हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि b +2 था, ये भी h हो जाएगा। यहाँ h था, कितना प्लस करना है 5 प्लस करना है, तो 8 5 कितने होते हैं 13, 13 पे क्या आता है m आता है ना। और o यहाँ पर फिर कितना प्लस करना है 4 प्लस करना है, 19 हो जाएगा। 19 पे क्या आता है, क्या बोलो RS, ठीक है ना। P 16 है तो +3 करेंगे, क्योंकि देखो +6 हो गया, +5 हो गया, +4 हो गया, अब आगे क्या होगा +3, यानी कि P में +3 करेंगे तो फिर दोबारा क्या आ जाएगा 19 S, ठीक है ना। A में प्लस कितने करने मुझे, A में प्लस कितने करने 2 +2, यानी क्या आ जाएगा C। L का होता है 12 और 12 में +1 करना है, L के बाद क्या आ जाएगा M आ जाएगा ना, ये आ गया, ठीक है ना। ये +1 हो गया, +1। इसी प्रकार आप सारे के सारे करते चलो, इसका यही आंसर होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। हॉर्स को अगर FUSM कहा जाता है तो कैमल को क्या कहा जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैं हर बार यही बता रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या करना है, बस नंबरिंग। H का क्या होता है 8 होता है, O का होता है 15, R का क्या होता है 18, S का कितना होता है 19, E का कितना होता है 5। तो इसी प्रकार यहाँ की है नंबर, इसी प्रकार यहाँ पे करनी है। F का 6, U का 21, फिर U का 21, S का कितना बताया था अभी मैंने 19, और M का कितना बताया था 13। अब आप देख पा रहे हैं ना, देख पा रहे हो आप कि यहाँ 8 था, यहाँ 6 हो गया, यानी कि माइनस, यानी कि पहले प्लस हो रहा था, अब माइनस। सीरीज कैसे भी आ जा सकती है, ठीक है ना। तो -2 15 थे, ठीक है ना, -2 हो गया। अब ये यहाँ पे ये कितना हो गया -2 15 थे, और फिर ये सॉरी ये लिया है यहाँ से, देखो +1, ये 19 था, ये कितना हो गया 21 हो गया, कितने +1, और ये +2, ये 18 था 21 हो गया, ये +3, ये 15 थे, ये 19 हो गए, +4, ये 8 थे, यहाँ +5, यानी कि आगे से उसने वैसे घटा दिया। अब देखो C का 3 होता है, A का 1 होता है, M का 13 होता है, E का होता है 5 और L का होता है 12। इसी प्रकार जो पैटर्न यहाँ फॉलो हुआ वही पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। तो पहले +1 करेंगे, तो L का है तो M हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है ना, M हो जाएगा। यहाँ +2 करना है तो E का 5 है तो +2 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो G हो जाएगा ना, G का 7 होता है। यहाँ +3 करना है आपको, +3 यानी कि M है, +3 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 13 यानी कि 16 यानी कि P, ठीक है ना। यहाँ A है, +4 करना है आपको, +4 यानी कि E हो जाएगा, यानी कि 1 में A में अगर +4 कर देंगे तो E हो जाएगा उसका, यानी कि 5 हो जाएगा टोटल। और यहाँ करना है +5 +4 +5 हो जाएगा। यहाँ C था और 3 में हम 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 का मतलब है H, ठीक है ना। नंबरिंग करना आप ना भूलें, बस सबसे बड़ी चीज़ यही है कि नंबरिंग करना आप भूल गए तो बस, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये अगर गोल्ड को IQNF कहा जाता है तो WIND को क्या कहा जाएगा। तो G का मैंने बताया था अभी 7 हो गया, O का हो गया 15, L का हो गया 12 और D का हो गया 4। अब ऐसे ही ऊपर वो कर लो आप, नंबरिंग देखो 9 हो गया, I का 9 होता है, I का 9 होता है, Q का होता है 17, N का होता है 14 और F का होता है 6, है ना, F का होता है 6। अब पता चल रहा है हमें पता चल रहा है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है। देखो 7 था 9 हो गया, यानी कि माइनस हो गए ना, देखो प्लस हो रहे हैं, सॉरी। और 7 था 9 हो गया, 15 था 17 हो गया,
12 था 14 हो गया, 4 था 6 हो गया। ऐसे ही यहाँ +2 +2 +2 +2, जो पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है वही पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। तो W का कितना होता है 23, I का होता है 9, N का होता है 14 और D का होता है 4, ठीक है ना, D का होता है 4। अब सेम पैटर्न फॉलो करना है। 23 था 25 हो जाएगा, क्योंकि +2 सभी में +2 करना है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। 23 था 25 होगा, 25 का मतलब होता है Y। I था यानी कि 9 था +2 कर देंगे तो 11 हो गया, 11 का मतलब होता है K। 14 यानी कि N था +2 कर देंगे तो P यानी कि 16, ठीक है ना। और D था, उसके बाद क्या कर देंगे हम F, यानी कि D +2 F, F का मतलब होता है 6, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार ये हो गया आपके क्वेश्चन। कोडिंग बड़ी सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको याद रखना होगा बस क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, कि नंबर्स याद होने चाहिए, अपोजिट वर्ड्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब आइए इसी प्रकार इसे करते हैं। 6, H का कितना होता है 8, अभी मैंने आपको बताया। K का कितना होता है 11, U का कितना होता है 21, J का कितना होता है 10, ठीक है ना। अब देखो F चाहिए, F का 6 हो गया, I का 9 हो गया, I का 9 हो गया, S का हो गया 19 और H का हो गया 8, ठीक है ना। देखो अब देख लो आप, 8 था 6 हो गया, पहले 8 था 6 हो गया, 11 था 9 हो गया, 21 था 19 हो गया, 10 था 8 हो गया, यानी कि माइनस, यहाँ क्या था प्लस, यहाँ क्या हो गया माइनस, -2 और -2, मतलब ये पूरा का पूरा पैटर्न माइनस में चल रहा है और लगातार चल रहा है, यानी कि माइनस -2 -2। और मैं आपको बता दूं, U का होता है 21, V का होता है 22, C का होता है 3 और इसका होता है 4, D का होता है 4। सिर्फ ना आपको -2 करना है। 21 में से -2 गए तो कितना बचेगा 19 बचेंगे ना, और 19 का मतलब होता है S। 22 में से V यानी कि 22 और 22 में से -2 कर दोगे तो आप कितना पाओगे 20, यानी कि T का मतलब होता है 20। C में से -2 कर दो A, ठीक है ना। D में से -2 कर दो B, स्टेप, ठीक है ना। इसी प्रकार ये आपके क्वेश्चन। अब हमने क्या पढ़ाया अभी बच्चों, ये आपने अब इसे मैं मिटा देता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा है लेटर टू लेटर, और लेटर टू लेटर में मैंने आपको वैसा बताया था कि हम 2 प्रकार से वैसा पढ़ेंगे। एक था चेंज इन नंबर, जो मैंने अभी आपको वैसा पढ़ाया है, चेंज इन नंबर, और एक था चेंज इन पोजीशन, है ना, पोजीशन। ये आपका हो चुका है जो अभी मैंने कराया। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और ये मैं आपको अब ऐसा कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों नमस्कार, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करेंगे हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, थैंक यू।